हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एंड अगर इस गेम की ड्यूरेशन मैपिंग की बात करी जाए तो स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी इंटेंसिटी के साथ होती है कि मिडिल हाफ में आपको आंखों की पलकें झपकाने का मौका नहीं मिलता। खैर, अब लैंडिंग हो चुकी थी सेंट्रल पे, और सेंट्रल पे यहाँ पे 15 से 16 बंदे आए हुए होते हैं। शुरुआत उतरने के साथ ही हो गई थी। अब इस बंदे के बाकी टीममेट्स होते हैं जो कि नीचे घूम रहे होते हैं। अब इनके अलावा भी 2-3 स्क्वाड्स होती है जो कि पीछे की साइड उतरी होती है। तो मैं वहां पे भी फटाफट जाना था। और अब शॉर्ट रेंज के लिए यूएमपी एंड मैक 10 दो अच्छी गन्स थी, तो टाइम वेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब इनका लास्ट बंदा यहाँ से कहीं तो निकल गया था। अब लास्ट बंदा यहाँ से इस तरीके से गायब हुआ था कि ना उसकी पाँव की रेखाएं थी ना कुछ भी। खैर, अब हमें इनसे थोड़ी मोटी लूट लेनी थी और उसके बाद बाकी प्लेयर्स को देखना था जो लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड थे। बट उससे पहले मुझे गाड़ी वाला मिलता है। सॉरी ब्रो। अब इनको फिनिश करके ऊपर जाने का सिंपल सा प्लान था। अब मुझे लगता है शायद कि इनका टीममेट भी आए, बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आता है। एट द एंड इन्हें फिनिश करते हैं। अब जाना था ऊपर मतलब ऊपर की साइड। अब देखिए, फाइटिंग एरोज उस तरीके से नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे 4-6 बंदे आपसी फाइट कर रहे थे। अब यहाँ का सबसे टैलेंटेड बंदा, उसने एक बंदे को अभी किल किया था। अब ये रूफ पे था। अब मुझे ये इतना घुमाता है जिसकी कोई सीमाएं नहीं थी। अब एक तरफ इस बंदे के साथ में आईक्यू खेल रहा होता हूँ और वहां पे ब्राजीलिया पे बंदे फाइटिंग खेल रहे होते हैं। अब टाइम मेरे लिए इतना वैल्यूएबल चीज है, बट लड़का इतने प्यार से टाइम वेस्ट कर रहा था कि इस पे थोड़ी सी इरिटेटिंग वाला गुस्सा भी आ रहा था। अब ऊपर नीचे करने के बाद तो कोई भी इरिटेट हो सकता है, बट इस लड़के ने भी आईक्यू लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अब लड़का चाहता तो सिंपल फाइट ले सकता था, लेकिन इसके मन में कुछ तो था। इसे कोई सेफ वेफ नहीं खेलना था, क्योंकि ये तो कुछ करना चाहता था। अब वो जो भी करना चाहता था ये उसके जॉब से बाहर था। अब इस अकेले बंदे ने इतना समय खा लिया था जितने बाकी 7 बंदों ने नहीं खाया था। एट द एंड इजाजत मिल गई थी कि हम ब्राजीलिया जा सके, तो टाइम बिना वेस्ट किए तुरंत ब्राजीलिया निकलते हैं। ब्राजीलिया एकमात्र हमारी फेवरेट जगह, पूरे मैप की एक ऐसी जगह जहां पे बंदे हमेशा अवेलेबल होते हैं आपसे फाइट लेने को। अब मुझसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे 3 स्क्वाड्स आपस में फाइट कर रही थी और उसका साउंड तक नहीं आ रहा था। अब एक बंदी की नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है। अब ऐसा मानो कि इन्होंने मुझे डैमेज दिया ही नहीं था, बल्कि इनविटेशन दिया था इनकी फाइट ज्वाइन करने का। क्योंकि इसके बाद जो होता है वो मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने बंदे यहाँ पे कर क्या रहे थे।
अब हमने यहाँ की 3 स्क्वाड्स की आपसी मतभेद को दूर कर दिया था, लेकिन ऐसा सिर्फ हमें लग रहा था क्योंकि यहाँ पे अभी 3-4 टीम्स और भी बाकी थी जो ब्राजीलिया के दूसरे साइड में थी। अब यहाँ ओमेगा 19 के मन में खुशियों का माहौल था क्योंकि ये फाइट खत्म जो हुई थी, लेकिन ब्राजीलिया के दूसरे साइड में वो फाइटिंग चल रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब मैं जब तक वहाँ पे पहुँच पाता उससे पहले ये फाइट हाफ पे जा चुकी थी। अब जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं एक ही चीज़ देख पाता हूँ कि 2-3 स्क्वाड्स आपस में फाइट कर रही हैं, लेकिन अभी भी बाहर से बंदे ये आके इस फाइट को ज्वाइन करते जा रहे थे। Still on cooldown. Killing spree! जितने प्यार से इसने किल चोरी किया था उतने प्यार से हेडशॉट भी खाया था। खैर वो चीज़ उतनी मैटर नहीं करती जितना मैं इसको उड़ा उड़ा के मारता तो मैटर करता, लेकिन क्या करें, 2 गोली में जब कोई डाउन हो जाए तो अफसोस के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता मेरे पास। Killing spree! अब यहाँ पे 2 स्क्वाड्स थी। पहले स्क्वाड एक लड़के और लड़की की थी जो कि यहाँ से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पे थी, यानी यही वाला घर, और एक स्क्वाड जो लेफ्ट साइड में कैंप कर रही थी और वो लोग एंड में आते हैं। अब वैसे तो गेम के अंदर मिलने वाली ये प्यारी सी लड़कियाँ एकमात्र ऐसी चीज होती है जिनकी वजह से एक अच्छा प्लेयर भी गंदी तरीके से मारा जाता है, फुल ऑफ द सेम फुल। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं था। वो लड़का प्यार में छुपा था इस तरीके से जैसे मानो टाइगर जिंदा है मूवी की ISI और पठान मूवी की स्पाई। मेरे साथ इसने बहुत ही अच्छा सलूक किया था, इसके लिए मैं इसका शुक्रगुजार भी था। इनका नाम देखिए, राय स्टार। वाओ सच में। खैर अब मुझे यहाँ से निकलना था लास्ट डोज रिंग के लिए, लेकिन अब ये बात पूरी तरीके से कितनी सच हो सकती थी वो भी एक सपना ही था। अब आप बोलोगे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है लड़का, लेकिन नहीं, सच है ये, सच से पर्दा नहीं हटाया जा सकता। अब लास्ट जोन रिंग के लिए बढ़ते आगे। अब मुझे रास्ते में एक बंदा मिलता है और कहीं ना कहीं इस बंदे ने एक गलत काम किया था यहाँ मिल के। अब इतने में कैंपर्स स्क्वाड पीछे से आ जाती है और फिर धूम धुआं हो जाता है। अब मेरी वेस्ट को तो इन्होंने चबा डाला था, बची हुई लाइफ को भी गंदी तरीके से खत्म कर दिया। खैर सॉरी गाइस फॉर दिस गेम। मैं क्या कर सकता हूँ।